हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैंपस बाय उदय सर में। हम प्रीवियस क्लास में डिग्री ऑफ एल्कोहल्स या हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कवर कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो है डिग्री ऑफ कार्बन वहां तक हम लोग जो है मोस्टली कवर कर चुके थे। और उसी के आगे आज हम, ठीक है ना, कवर करेंगे डिग्री ऑफ हैलोजेंस एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, और इसी के साथ साथ में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है आने वाले समय के लिए। ओके, तो ये भी हम साथ साथ सीखेंगे। उसके पहले जैसा कि हम यहाँ पर बता दें, ठीक है ना, कि हाँ डिग्री ऑफ हैलोजेंस हमारे लिए जो है, जो छात्र जो है कक्षा 11 में या 12 में है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, या डिग्री ऑफ हैलोजेंस, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स कैसे निकाला जाए। डिग्री ऑफ कार्बन तो हमने निकालना बता दिया है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा वो जाकर के देख लेंगे और बहुत अच्छे से उसमें बताया गया, आप सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज हम डिग्री ऑफ हैलोजेंस। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा डिग्री ऑफ हैलोजेंस। डिग्री ऑफ हैलोजेंस का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो आप कह सकते हो कि डिग्री यानी यहाँ पर जो है डिग्री आपको बतानी है, और यानी सिंपली जो हैलोजेंस है ना, हैलोजेंस का मतलब एक्स परमाणु। ओके, अब एक्स के स्थान पर हम यहाँ पर जो है पढ़ते हैं ये वर्ग नंबर 17 का, ठीक है ना, तत्व है। और इसके अंतर्गत कौन कौन, क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। क्लियर। तो ये जो है ये मोस्टली एलिमेंट्स आते हैं जो कि हैलोजन परिवार से जो है बिलोंग करते हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ अगर हमें यहाँ पर हैलोजन बताना है तो हमको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि पार्टिकुलर किस कार्बन पर हैलोजन ऐड है। ओके, हाँ, अगर 1 डिग्री कार्बन पर हैलोजन ऐड होगा, अगर 1 डिग्री कार्बन पर हैलोजन ऐड होगा तो उसको 1 डिग्री क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो मतलब हैलोजन बोलेंगे। और अगर मान के चलो, ठीक है ना, कि 2 डिग्री कार्बन पर अगर हैलोजन ऐड है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हैलोजन बोलेंगे। और अगर इसी के साथ साथ में मतलब क्या किया गया, 3 डिग्री पर ऐड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। तो इसी क्रम में डिग्री ऑफ कार्बन, ओके, यहां पर हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन में हमें डिग्री बतानी है किसकी, हैलोजन की। तो एट व्हिच ठीक है ना, एक्स ग्रुप इज प्रेजेंट, एट व्हिच एक्स ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कार्बन में, इसका मतलब यह है कि कार्बन में एक्स ग्रुप जो है ना वो कहां प्रेजेंट है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति बता दो, ठीक है ना। हाँ, और अगर स्थिति आप बता लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई तुरंत हो जाएगा। ओके, जैसे अगर मैं यहां पर कह दूं, जैसे सबसे सिंपलेस्ट हम यहां पर लेकर चलते हैं डिग्री ऑफ, जैसे हम यहां पर कर दें CH3 और यहां पर हम कर दें CH2 और यहां पर X आप रख सकते हो या X के स्थान पर इनमें से किसी को भी रख लो, जैसे कि हमने यहां पर क्या रख लिया, Cl को रख लिया। अब यहां पर देखोगे, यानी ये जो Cl यहां पर प्रेजेंट है, ये बताओ किस कार्बन पर, डिग्री ऑफ कार्बन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो किस कार्बन पर ये प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कि जिनसे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, और 1 डिग्री कार्बन पर कौन ऐड है, हैलोजन ऐड है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है भैया, तो 1 डिग्री हैलोजन है। ये क्या है, ये 1 डिग्री हैलोजन है। ऐसे अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें यहाँ पर कि CH3 कर दें और यहाँ पर CH कर दें और यहाँ पर Cl कर दें और यहाँ पर क्या कर दें, CH3 कर दें। अब बताओ कि ये Cl कहां पर प्रेजेंट है, तो अब देखो लोकेशन इसका चेंज हो गया ना। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये कार्बन, जैसे ये हैलोजन जुड़ा है, ठीक है ना, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं। तो जब इस कार्बन से डायरेक्टली यहां पर देखो 2 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और 2 डिग्री कार्बन से कौन जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से कौन जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है ना, यानी क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है ना, हैलोजन हो जाएगा। इनका नाम मोस्टली आप, ठीक है ना, क्लोरोएथेन बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो क्या, एथिल क्लोराइड। ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, ये एथिल क्लोराइड, ठीक, कौन सा, तो 1 डिग्री एथिल क्लोराइड ये बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 2 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये स्ट्रक्चर जो है आइसो जैसा जो है, ठीक है ना, हाँ शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि हाँ
क्या होता है कि हाँ जहां पर इनका लोकेशन फिक्स होगा, ओके, जहां पर इनका लोकेशन हमें दिखाई देगा उसी को बोलेंगे 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री कार्बन पर, ध्यान रखना यहाँ, ओके, यहाँ पर देखो क्या है कि अगर हम ऐसे सीखेंगे कि अगर 1 डिग्री कार्बन पर अगर हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे, क्लियर। और अगर 2 डिग्री कार्बन पर, 2 डिग्री कार्बन पर अगर एक्स क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। बात क्लियर है ना? हाँ, और अगर यहां पर 3 डिग्री कार्बन पर अगर एक्स जुड़ा होगा ना, अगर प्रेजेंट होगा या जुड़ा होगा कह लो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, और अब इसके बाद में जो है 4 डिग्री तो हो ही नहीं सकती, क्लियर। हाँ, तो ये चीज हमें यहाँ पर जो है सीखना है, ठीक है ना, एक एक करके। चलिए, तो यहां तक के हम लोग सीख चुके थे। यानी इसका मतलब हमने क्या कहा, इसका मतलब हमने कहा कि अगर 1 डिग्री कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको 1 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, और अगर मतलब क्या कि जो है अगर 2 डिग्री पर प्रेजेंट है तो 2 डिग्री, और अगर 3 डिग्री पर प्रेजेंट है तो 3 डिग्री। इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक। अब एक यहाँ पर स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, तीसरा CH3 या हम CH कर ले, और यहाँ पर क्या कर ले, CH2, और यहाँ पर CH3 कर ले, यहाँ पर CH3 कर ले, ओके। और फिर यहाँ पर जो है CH2 कर दें, और या ऐसे कर लो, यहाँ पर X कर लो, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब ये किस कार्बन से ऐड है, तो देखो ये कार्बन, ये जो है हाइड्रोजन, ठीक है ना, डायरेक्टली जो है कितने डिग्री कार्बन से ऐड है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, कि ये भाई ये कौन सा डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये किस कार्बन से, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है उस कार्बन से कितने डायरेक्टली, एक और एक दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, क्लियर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, एल्किल हैलाइड बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, यही इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर देखो CH3 CH या ऐसे कर लो, ठीक है ना। हाँ, CH3 और ऊपर भी CH3 लगा दें, और यहाँ पर क्या कर दें, X कर दें, तो इसको क्या बोलोगे, तो यहाँ पर देखो क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है, ओके, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है उससे 1 2 3 कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्लियर। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। कितना भी बड़ा आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, चाहे हम ऐसे कर दें और चाहे ऐसे कर दें, इस प्रकार से, और यहाँ पर Cl लगा दें, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो, ठीक है ना, आखिर ये कौन से डिग्री का जो है हेलोएल्केन है, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, देखो यहाँ पर जिस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड है, ओके। हाँ, यानी आप ये चेक करोगे कि ये हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, किस कार्बन पर प्रेजेंट है, ओके। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन पर प्रेजेंट होगा ना, हाँ, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये देखो कि उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि डिग्री ऑफ कार्बन, अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन बतानी है, हाँ, तो एट व्हिच एक्स ग्रुप यानी हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, क्लियर, ये आप आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 यानी ये कितने लोगों से जुड़ा है, 3 कार्बन, यानी 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऐसे इसी क्रम में हम लोग जो है आगे चलते हुए बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और फिर इसके बाद में और देखेंगे स्ट्रक्चर, ओके। तो आई होप मिटा दें। अब यहाँ पर एक चीज मैं और अगर आपसे पूछूं तो ये बता देना, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये बताना कि हाँ इसमें ये कौन सी डिग्री हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी यहाँ पर जितने आपको कॉर्नर देख रहे हैं उतने कार्बन दिखेंगे, ये कार्बन है, ओके, ये सब कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ पर 5 कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये Cl जो है डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, ओके। हाँ, यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली इस कार्बन से और एक इस कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री। बात समझ में आ रही ना। हाँ, यहाँ पर देखो ये भी 2, ठीक है ना, 1 कार्बन, देखो एक जिस कार्बन से ऐड है ना, इसको चेक करो, जिस कार्बन से ऐड है ना उससे 1 और 2 कार्बन डायरेक्टली जो है अटैच है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, ठीक है ना, इसको चेक करो, तो एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
2 डिग्री, ठीक है ना, हाँ हेलोलेकेन हो जाएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। ओके, आई होप हो गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस पर और प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि डिग्री ऑफ, ठीक है ना, हेलोजेंस अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करोगे, ठीक है ना। हाँ, यानी सिंपल ऐसे समझना कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके, हाँ, उसकी डिग्री आपको ज्ञात कर लेनी है। हाँ, ठीक, वो जोन मतलब जो डिग्री की होगी, ठीक है ना, हाँ, वही डिग्री हेलो एल्केन भी हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट कवर करते हैं अपन डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल अगर आपको बताना है, ठीक है ना, तो क्या कह सकते हो कि द डिग्री ऑफ अल्कोहल, द डिग्री ऑफ अल्कोहल ऑफ कार्बन एट which the OH group, okay, हाँ, the OH group present, okay। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ, ठीक है ना, अल्कोहल्स अगर आपको बताना है तो बस वही सिंपल, ठीक है ना, कि कार्बन जो है किस कार्बन पर, ठीक है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, किस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम यहां से बता सकते हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वह अल्कोहल, ओके, यहाँ इतना शॉर्टकट चल सकता है क्या, हाँ, कि वह अल्कोहल जिनमें OH समूह, ठीक है ना, 1 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कह लो या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, या आप बोल सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है ना, या प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरा देखते हैं कि मैं अल्कोहल जिनमें OH समूह, ठीक है, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक, या इसको आप क्या बोल सकते हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक, क्या कहलाता है, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, मैं अल्कोहल, ठीक, जिनमें OH समूह, ठीक, OH समूह तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक, क्या कहलाएगा, तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। बोलो, सबको समझ में आया बात। हाँ, यहाँ पर देखो हमने डिफाइन भी कर दिया गया है कि मैं अल्कोहल जिनमें OH समूह, ठीक है ना, प्रथम या प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना, कुछ भी बोल दो, जिससे जुड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। अगर, ठीक है ना, मैं अल्कोहल जिनमें OH समूह किसे, द्वितीयक कार्बन यानी 2nd डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा होता है, ठीक है ना, हाँ, तो 2nd डिग्री कार्बन कैसे बना जाए, ठीक है ना, 1 डिग्री कार्बन कैसे बना जाए, 3 डिग्री कार्बन कैसे बना जाए और 4 डिग्री कार्बन कैसे बनाया जाए, ये हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। क्लियर, हाँ, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो जब तक नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है ना, वो जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना, कि हाँ डिग्री आप हैलोजेंस कैसे निकाले, डिग्री आप अल्कोहल्स कैसे निकाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बेहद जरूरी है कि आप वो वाला क्लास अटेंड करें और उससे माध्यम से आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप 1 डिग्री कार्बन नहीं पहचान पाओगे कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, ओके, हाँ, या 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब यही होता है कि हाँ, ऐसे कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हों 1 डिग्री कार्बन कहलाते हैं, ऐसे कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हों उसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ओके, हाँ, और अगर कोई कार्बन है, ठीक है ना, अगर वो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको 3 डिग्री कार्बन कहा जाएगा, और अगर कोई ऐसा कार्बन है, ठीक है ना, जिससे डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा 4 डिग्री कार्बन।
ठीक है ना। लेकिन अल्कोहल और हैलोजन के केस में ओनली 3 डिग्री तक ही होता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि चौथा कोई बॉन्ड ही नहीं बचता है। ओके, जैसे अभी हम आगे बता देंगे आपको कि क्यों नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये समझो, ठीक है, कि हाँ, चाहे हैलोजन का केस हो और चाहे एमाइन का केस हो, चाहे अल्कोहल का केस हो, इनमें 3 डिग्री तक ही हो सकता है, ठीक है ना। एमाइन क्वार्डनरी हो सकता है, तो एमाइन का स्पेशल केस हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझो। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको मतलब क्या है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बस हमारी आपकी बातें ही है, ठीक है ना। हाँ, जो हम कहते हैं और आप सुनते हैं वही बातें हैं, इसको आप ऐसे मतलब क्या जो है जनरली याद कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपको ये याद हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो भी अच्छी बात है, बस इतना आप समझो, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं शॉर्ट वे में इसको करूं तो इतना समझो कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल कब होगा, 1 डिग्री अल्कोहल तब होगा जब 1 डिग्री कार्बन से ये OH डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक, क्या बोला कि 1 डिग्री कब होगा, तो 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अल्कोहल क्या होगा, अटैच होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर ये 2 डिग्री पढ़ चुके थे, डिग्री आप हैलोजन पढ़ चुके थे, ओके, उसी के आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलते हैं, आज हम सीखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे बनाए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ओके। जैसे क्या होता है कि बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि हाँ, एक जिगजैग जैसे मतलब क्या कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन द्वारा, ठीक है ना, हमने देखा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा कार्बन को प्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके लिए आपको बस 4 चीजों की आवश्यकता रखनी है, ठीक है ना। 4 चीजें क्या क्या होंगी उनको हम देखते हैं, यहाँ पर क्रम वाइज लगाते हैं, ठीक है ना। और बस उस चीज को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले क्या होना है, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आपको करना है कि ओनली जो कार्बन और कार्बन है, ठीक है ना, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, क्लियर। यानी इस स्ट्रक्चर में केवल कार्बन और कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, और किसी को नहीं। ओके, हाँ, अगर कोई हेटेरो एटम्स है तो उनके बारे में भी हम बात यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर सीखना है तो आपको ये जानना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है कि ओनली कार्बन मतलब एटम जो है आर रिप्रेजेंटेड। ओके, हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप बॉन्ड्स भी लिख सकते हो, क्लियर। हाँ, यानी ओनली कार्बन कार्बन, ठीक है ना, बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। सिर्फ इसमें जो है हम केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर मान के चलो हमारे पास कोई हेटेरो एटम्स है, हेटेरो एटम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मतलब कोई कार्बन के अलावा अन्य कोई, ठीक है ना, मतलब अगर एटम्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, हेटेरोकार्बन्स। ओके, हाँ, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको आर ऑलवेज, ठीक है ना, मतलब हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, क्लियर। हाँ, मतलब क्या कि जो है उनको क्या करते हैं, हेटेरो एटम जो होते हैं उनको हम ऑलवेज क्या करते हैं, उनको अलग से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। अगर मान के चलो हमारे पास कार्बन की कोई श्रृंखला है, ठीक है ना, तो कार्बन यहाँ पर क्या लिख दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन, ओके, हाँ, इज रिप्रेजेंटेड ओके इन जिगजैग फॉर्म, ओके, जिगजैग पैटर्न, ठीक है ना। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, क्लियर। यानी यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमें अगर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की श्रृंखला अगर हमको मिली है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो है जिगजैग फॉर्म, क्लियर। जैसे इस प्रकार से जिगजैग, ओके, इस प्रकार से जिगजैग फॉर्म होता है, क्लियर। यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा हमको क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, क्लियर, हाँ, तो डबल बॉन्ड्स और, ठीक है ना, अगर कोई आपके पास डबल बॉन्ड्स है, ठीक है ना, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो डबल बॉन्ड आर रिप्रेजेंट, ठीक है ना, शोन विद, ठीक है ना, 2 लाइंस, क्लियर। अगर मान के चलो आपके पास कहीं पर डबल बॉन्ड्स है तो उसको हम 2 लाइन के द्वारा क्या कर देंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, क्लियर। और अगर इसी के साथ साथ में अगर मान लो 3 है, ठीक है ना, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं एंड ट्रिपल विथ, ओके। अगर आपके पास 3 बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ट्रिपल विथ, ठीक है ना, 3 लाइन, इसके द्वारा 3 लाइन। तो ये जो है, ये 4 बातें आपको इस टॉपिक के लिए याद करना है, ठीक है ना। और ये
देखो क्या दिया गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको सीखना है तो कम से कम क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन बॉन्ड होने चाहिए। ओके, हाँ, दूसरा क्या, हेटेरो एटम अगर है तो उसको हम अलग से प्रेजेंट करेंगे। तीसरा क्या, लॉन्गेस्ट, अगर कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं हमारे पास है तो उनको हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिगजैग फॉर्म में उनको हम प्रेजेंट करेंगे। और चौथा क्या, अगर कहीं बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम 2 लाइन के द्वारा, और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम 3 लाइन के द्वारा क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और उनके साथ जो है यहाँ पर जो है सिखाते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको और आगे हम चलते हैं। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, मान के चलो जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देंगे, उसके माध्यम से आपको सीखना है। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास जो है 4 कार्बन का जो है, ठीक है ना, एक श्रृंखला है। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करें? अच्छा, सबसे पहले चेक करो इसमें कोई हेटेरो एटम है, मतलब कार्बन के अलावा, मतलब हाइड्रोजन को मत गिनना, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो प्रेजेंट उसकी बैलेंसी बराबर करने के लिए, पूरी करने के लिए लिखते हैं, तो उसको छोड़ करके बाकी यहाँ पर कोई हेटेरो एटम आपको नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ऐसे एक, यहाँ पर देखो एक कार्बन और फिर इससे दूसरा कार्बन ये अटैच है, और फिर इससे तीसरा कार्बन, ओके, और इससे एक और कार्बन यानी चौथा कार्बन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों कार्बन को हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, हम सब बिल्कुल सब प्रकार के जो है यौगिक को बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, हेटेरो एटम्स भी बीच में भी हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल से अगर देखते हैं तो इसको देखो, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल था। अगर हमारे पास, ठीक है ना, देखो नेमिंग अलग से हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो नेमिंग अभी इसके जस्ट बाद मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नेमिंग जो है वो अलग से बताया जाएगा और बहुत बेसिक से बताएगा, तो उसमें आप लोग सीखिएगा। पहले आप यहाँ पर जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना सीखो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH2OH। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है ना, कोई तीसरा प्रेजेंट है क्या, ये चेक करो। तो हाँ भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। साथ साथ में देखो एक ऑप्शन भी आ गया है, मतलब अब क्या हो गया, हेटेरो एटम्स आ गया। और हेटेरो एटम्स को हम क्या करते हैं, उनको हम अलग से वैसे प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये बात हमने सेकंड पॉइंट में आपको लिख करके बताया था। क्लियर, तो चलते हैं इनको। अब यहाँ पर देखो एक कार्बन है ना, तो पहले यहाँ पर ऐसे डॉट करो और फिर इसके बाद में इससे दूसरा कार्बन अटैच है तो इससे दूसरा कार्बन अटैच कर दो, और देखो इससे कौन सा कार्बन अटैच है, तीसरा कार्बन, ठीक। तो इस प्रकार से, ओके, 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है ना। और इससे देखो कौन कौन जुड़ा है, तो इससे OH जुड़ा है। तो अब इसको मतलब क्या जो है, डायरेक्टली यहाँ पर देखो 1 2 3, यानी यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, OH जोड़ देंगे। तो 1 2 3 और 3 पर क्या जुड़ा है, OH। ओके, तो हमने देखो इसको क्या कैसे प्रेजेंट कर दिया, इसको हमने डायरेक्टली मतलब प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जितने भी हेटेरो आइटम्स हैं उनको हम अलग से प्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है ना। अच्छा, चलते हैं यहीं पर एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 CH और क्या है, CH3। यहाँ पर अगर OH लगा है तो पोजीशन हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक कार्बन ये बना दो और बीच वाला एक कार्बन और फिर इसके बाद में एक कार्बन ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये क्या है, ये हेटेरो एटम्स है, तो ये किस वाले कार्बन पर लगा है, तो सेकंड नंबर कार्बन पर। तो सेकंड नंबर कार्बन कौन है, ये है ना। तो यहाँ पर क्या कर दो कि आप ऐसे OH ऐड कर दो, ठीक है ना। हाँ, अब ये नहीं कि हाँ नीचे ऐड कर दो, नीचे थोड़ा बेकार लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास ऐसे कार्बन है, ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसको ऐड करोगे तो देखो बिल्कुल भद्दा लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब क्या कि जो है ऐसे भी प्रेजेंट करना है जो हमें देखने में भी मतलब यहाँ पर जो है अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आपको ऐसे मतलब नहीं सेलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3 एग्जाम्पल। इसके बाद में और एग्जाम्पल हम देखते हैं चौथा, ठीक है ना। जैसे के साथ में अगर मान के चलो हमारे पास कोई मतलब एमाइन ग्रुप वगैरह आ जाए, ठीक है ना। जैसे ये देखो मतलब क्या कि अगर हम CH3 CH2, ठीक है ना, आगे से हम यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड ले लें, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है कि जो ऐड है CH2, ओके। हाँ, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, हमने आपको एक चीज दिखाया है, ठीक है ना, कि हाँ मतलब क्या कि जो है अगर कहीं पर डबल बॉन्डेड है तो उसको डबल बॉन्ड अलग से लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये ऑलरेडी इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसे होता है बताओ, C और इससे एक H जुड़ा होता है और इससे क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो मतलब ये अलग से डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर में है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कुल मिलाकर के आपके पास 4 कार्बन है। तो ऐसे आपको 4 कार्बन बनाने हैं, ठीक है ना। देखो एक कार्बन और इससे दूसरा कार्बन जुड़ा है और फिर इससे ये तीसरा कार्बन जुड़ा है। क्लियर। हाँ, अब 1 2 3, अब ऐसे देखो चौथा ये वाला, ओके। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो क्या है कि देखो C और O के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। तो C और O के बीच में आपको ऐसे डबल बॉन्ड बना देने हैं, ठीक है ना। ये देखो, क्लियर। अब इसको मतलब क्या बनाओ, इसके आगे चाइना बनाओ, ठीक है ना। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, क्लियर है ना। हाँ, तो ऐसे बनेगा। चलिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है CH2, ठीक है ना, मतलब ऐसे कर लो CH3 CH2 NH CH2 और क्या CH3, ठीक है ना। हमारे पास मान के चलो यौगिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है,
एक ऐसे डॉट बनाओगे, फिर यहाँ पर एक कार्बन और इससे दूसरा कार्बन जुड़ा है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे एक कार्बन और उससे दूसरा कार्बन, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इससे कौन जुड़ा है, ये N जुड़ा है ना, तो N, और इससे कौन है, तो यहाँ पर आप H दिखा सकते हो। अब यहाँ पर देखो इससे कौन जुड़ा है, इससे एक और कार्बन जुड़ा है और फिर इससे एक और कार्बन जुड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। काउंट कर सकते हो 1 2, तो 1 2 और फिर यहाँ पर बीच में क्या है, NH है, ठीक है ना, और फिर इधर 2, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे इसी क्रम में। हाँ, और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, जितना ज़्यादा एग्जांपल हम सीखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा हमारे अंदर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगर हम कोई एक एसिड का लेकर देखते हैं, CH3 CH2 और CH3, एक और लगा दो, ठीक है ना, CH2 और COOH। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारे पास जो है ओइक एसिड का एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम सेम ऐसे तरीके से देखेंगे, या थोड़ा सा और इसमें हम चेंज ला दें, यहाँ पर हम क्या कर दें, OH कर दें, ओके। तो ये देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम तरीका है, देखो एक कार्बन बना दो, ओके। हाँ, यहाँ पर देखो एक कार्बन और इससे एक दूसरा कार्बन जुड़ा है, क्लियर, और इससे एक तीसरा कार्बन जुड़ा है और फिर इससे एक चौथा कार्बन जुड़ा है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक O जो है, ठीक है ना, वो हमने क्या कहा था, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये हमने एक O डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है ना। और अच्छा, अब यहीं पर देखो एक OH भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो देखो एक OH हमने यहाँ पर जोड़ दिया, बात क्लियर है ना। चलते हैं आगे, फिर इसको थोड़ा यहाँ से कनेक्ट कर दो और इसके बाद एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक और एक दो नंबर कार्बन पर क्या लगा है, OH लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 नंबर कार्बन पर हम क्या कर देंगे, OH ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनली स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे और बहुत से स्ट्रक्चर हैं, उनको भी हम देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। देखो हाँ, इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करो। जैसे हमारे पास क्या है, हाँ हमारे पास है CH3 और क्या हमारे पास CH और फिर क्या है Cl। अब इनका कैसे बनाएंगे, तो देखो एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, तो ऐसे एक कार्बन यहाँ बना दो, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कार्बन और फिर एक कार्बन यहाँ पर, ओके। और इससे कौन जुड़ा है, इससे Cl जुड़ा है, ठीक है ना। तो इससे डायरेक्टली आप क्या Cl जोड़ सकते हो, ठीक है ना। ऐसे एक और मैं यहाँ पर लेकर दिखाता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, CH3 का होल थ्राइज और CCl है, ओके। इस प्रकार से यहाँ पर देखो CH3 का होल थ्राइज का मतलब क्या, जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो मतलब 3 CH3 निकलेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अर्थात इसको हम अगर चाहें तो CH3 और CH3 और इससे इस प्रकार से जुड़ा है, क्लियर। हाँ, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, क्लियर। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो एक है मेन कार्बन और इससे क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, और इससे कितने कार्बन, तो 3 कार्बन, यानी A1 और 2 और 3। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, क्लियर। और ठीक इसी प्रकार से और भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको देख लेते हैं एक, ओके। हाँ, इन पर और ढेर प्रैक्टिस, ठीक है ना, मतलब क्या कि जो है मैं करने को दूंगा उसको आप लोग करिएगा, ओके। हाँ, नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है, CH है, OH, CH2 और क्या है CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 5 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन, ओके, फिर 2 कार्बन और फिर इससे तीसरा कार्बन अटैच है, फिर चौथा कार्बन और फिर 5वां कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन पर क्या लगा है, OH लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर कार्बन पर क्या कर सकते हो, OH लगा सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। तो ये होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आई होप इसको आप मतलब बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। हाँ, इन पर और प्रैक्टिस करना खुद से अपने आप से, ठीक है ना। बुक में बहुत सारे यौगिक आपके लिखे होंगे, ठीक है ना, उनको ले करके और उन पर ढेर सारा प्रैक्टिस करना, ओके। हाँ, और अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको, ठीक है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो इसी के साथ अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा IUPAC नेमिंग, ओके। IUPAC नेमिंग क्या होता है, ओके, हाँ क्यों करना जरूरी होता है, ओके। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। यानी अगले पार्ट का आप इंतजार करिएगा और उसमें हम उसको बेसिक लेवल से, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि जो IUPAC नेमिंग है, ठीक है ना, वो बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, आपको बताया जाएगा और हमारे साथ बने रहिएगा और हम उसको आगे ऐसे कंटिन्यूसली सिखाएंगे, ओके। थैंक यू।